हमारे शंभू सिंह यहाँ से अपने पत्रकारिता के साथ साथ वह जैसे तक चुनाव लड़ने का काम यहाँ वैशाली की धरती पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपार वोट से सभी जाति के लोग, जो सवर्ण जाति के लोग, जो समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले हैं, जो राहुल संकृतायन के विचार को जानने वाले हैं, वैसे लोग जो इस बात को जानते हैं कि राहुल संकृतायन ने गौतम बुद्ध के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वह खच्चर पर लाद करके उनके साहित्य को लाने का काम किया था। इस बात को समझ करके सवर्ण जाति के लोग भी नैतिकवान चरित्रवान जो लोग हैं, ईमानदार हैं, वैसे लोग सतीश चंद्र मिश्रा के जैसे मानसिकता के वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले लालू जी ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम किया और पटना में पूरे शेड्यूल कास्ट के नौजवान पटना के धरती पर गांधी मैदान में आंदोलन करने गए तो उस समय अपने पुलिस के माध्यम से गोर तुड़वाने का काम किया था। और उन्हीं के छोटे भाई माननीय नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित से महादलित बना करके बाबा साहब के संविधान को छिन भिन करने का काम किया है। वैशाली के रहने वाले हैं सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश्वर दास, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार। क्या वैशाली में माहौल क्या रहेगा सर? वैशाली में माहौल ऐसा रहेगा कि शंभू सिंह जैसे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार नेशनल स्तर के संपादक हैं। अच्छा। और उन्होंने अब तक कोई पत्रकार उस ढंग से नहीं समझा था। जो जितने संत गुरु महापुरुष पैदा हमारे देश में पैदा हुए हैं, पहला व्यक्ति गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और राहुल संकृतायन, इस सारे लोगों के विचारधारा को जो जिन्होंने समझा था कि समतामूलक समाज की स्थापना करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उनको कई तरह से प्रलोभन देने का काम हुआ, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के वह दिशा निर्देश के आधार पर उनका आशीर्वाद लेकर के बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वैशाली की धरती जो जनतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की धरती है, महावीर के जन्म स्थली है और जैसे महामानव गौतम बुद्ध के जैसे कर्म स्थली है। इस जगह पर उन्होंने चुना, उनका घर है, वह बैकवर्ड समाज से आते हैं, लेकिन वह समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम हमेशा बहुजन की ताकत को इकट्ठा, बहुजन का मतलब है जो समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले जो लोग होते हैं वैसे लोग बहुजन कहलाते हैं। निश्चित रूप से हमारे शंभू सिंह यहाँ से अपने पत्रकारिता के साथ साथ वह जैसे तक चुनाव लड़ने का काम यहाँ वैशाली की धरती पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपार वोट से सभी जाति के लोग, जो सवर्ण जाति के लोग, जो समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले हैं, जो राहुल संकृतायन के विचार को जानने वाले हैं, वैसे लोग जो इस बात को जानते हैं कि राहुल संकृतायन ने गौतम बुद्ध के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वह खच्चर पर लाद करके उनके साहित्य को लाने का काम किया था। इस बात को समझ करके सवर्ण जाति के लोग भी नैतिकवान चरित्रवान जो लोग हैं, ईमानदार हैं, वैसे लोग सतीश चंद्र मिश्रा के जैसे मानसिकता के वाले लोग हैं, वैसे लोग निश्चित रूप से हमारे वैशाली में लालटेन है, हेलीकॉप्टर है। लालटेन की बात बताना चाहता हूँ। 15 साल तक उन्होंने शासन किया। प्रमोशन में आरक्षण का जैसे तक जब पास हुआ था, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने किया था, कोई सरकार जैसे उसको लागू नहीं किया। उसमें भाजपा की सरकार थी, वामपंथी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन यह सामाजिक न्याय के नेता कहे जाने वाले लालू जी ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम किया और पटना में पूरे शेड्यूल कास्ट के नौजवान पटना के धरती पर गांधी मैदान में आंदोलन करने गए तो उस समय अपने पुलिस के माध्यम से गोर तुड़वाने का काम किया था। और उन्हीं के छोटे भाई माननीय नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित से महादलित बना करके बाबा साहब के संविधान को छिन भिन करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में हमारे शंभू सिंह जैसे जाबाज पत्रकार जैसे तो यहाँ पर लड़े हैं, पूरी तरह शोषित पीड़ित जनता से। आज भी जैसे तो को जो कपड़ा पहनते हैं, लोगों को लगता है कि एकदम सरहारा परिवार से हैं। वह जैसे तक बहुत सारे लोग में संपादक होते हैं, लेकिन वह अपने परिवार को लेकर चलने का काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए पूरे शरीर को सुखा दिए हुए हैं। निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती जी पर जो विश्वास उन्होंने किया है, बिहार की जनता और खास करके वैशाली की जनता, जितने शोषित, जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सताए गए हैं, वैसे जागरूक लोग पहली बार जैसे तो वैसे अपने नेता को चुन करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे और बहन जी के ताकत को बना करके देश में प्रधानमंत्री बहुजन का राज होगा। एकदम बिल्कुल होगा, 100% बहुजन का राज इसलिए होगा कि आप जैसे तो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, निश्चित रूप से आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। सुनील जी, आपकी पत्रकारिता वो यूपी में भी आपने मैं देखा कि यूपी में जाकर के जम करके वहां पर प्रश्न करने का काम किया और लगा कि आप बिहार के पत्रकार ऐसे नैतिकवान चरित्रवान हैं जो आपने बहुत बड़ा जो उपलब्धि प्राप्त करने का काम किया है। आज शंभू सिंह का यहाँ जैसे तक में नॉमिनेशन हो रहा है। निश्चित रूप से यह केवल वैशाली नहीं, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शंभू सिंह के नॉमिनेशन को जैसे लेकर के यह चर्चा चली हुई है कि शंभू सिंह क्यों बहुजन समाज पार्टी को स्वीकार किए। निश्चित रूप से शंभू सिंह के पास दर्द है, नैतिकता है, चरित्र है, शोषित हुई जनता की आवाज को जानने वाले हैं, उसी ढंग के पत्रकारिता किए। 9 सामंती
और मनुवादी ताकत शंभू सिंह को बर्दाश्त करने का काम नहीं किया था, लेकिन वैसे लोग विरोध किए। आज मुन्ना शुक्ला जी चुनाव लड़ रहे हैं, आज जैसे तक यहाँ पर बीना देवी चुनाव लड़ रही है। वह किसी जाति को हो, मैं जाति के आधार पर नहीं कहना चाहता, वह पूंजीवादी सामंती और सरभारा के खिलाफ जैसे तक मानसिकता वाले लोग जैसे लोगों का समर्थन करने वाली पार्टी है। कभी भी आरक्षण का समर्थन वह करने वाले नहीं है। निश्चित रूप से हमारे शंभू से यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे। बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बना करके हमारा संविधान जो पूरी तरह से जिसकी जितनी संख्या है भागीदारी देने का काम करने का काम कराएंगे। मैं आप सभी जो भी सोशल मीडिया को अब आपके सपोर्टर कह रहे हैं कि चरगुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पे, या गुंडा का किसी भी हालत में बाबा साहब का एक व्यक्ति एक वोट का अधिकारी ढंग से मिल गया है कि सारे लोग समझ गए हैं। वो खोज रहे थे कैसे उम्मीदवार मिले, ऐसे सोशल मीडिया के लोग मिले कि हमको जैसे अपनी बात कहने का और एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार निश्चित रूप से 100% होगा। और पूरे देश में 13% पर लाने का काम जैसे तक करने का काम हमारी बहुजन समाज पार्टी को किया था, वैसे 13% की संख्या जैसे तो निश्चित रूप से पूरे देश में कमाल किए हुए हैं। बहन जी के कुशल राजनीति को पूरी तरह से जान करके विरोधी भी जैसे नतमस्तक होकर के, और वो जैसे कह रहा है कि इस बार निश्चित रूप से बहन कुमारी मायावती जी के बिना सरकार नहीं बनेगी और सरकार जैसे तो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी, तभी हमारा संविधान बचेगा। यह मानसिकता सारे लोगों के घर में है। केवल हमारे जितने कैडर के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, प्रिंट मीडिया, खास करके सोशल मीडिया के लोग हैं, इस बात को प्रचार प्रसार करके अपने पूर्वज के सम्मान को बढ़ाने के लिए, खोई हुई ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं जैसे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव नेतृत्व की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।